हेलो, आई एम बैक एंड अगेन। इस बार मैं एक स्पेशल टॉपिक लाया हूँ, है ना। दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स। जेई वालों को उतना कुछ खास नहीं, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप ये चीज़ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। आपको क्लास 11 12th में 12th के एंड तक आपको एनी हाउ कैलकुलस जरूर पढ़ना है। बट नीट वालों के साथ कुछ चीज़ों में तकलीफ होती है। उन्हें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जहाँ जिस सवाल में ये आ जाता है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ नहीं होता, बट मेजॉरिटी जो होती है, जो मेजॉरिटी होता है उनको डर लगता है कैलकुलस से। आइए उस डर को दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बस एक सिंपल सा चीज बोलूंगा कि देखिए, कैलकुलस बहुत बड़ा है। हमें नीट के लिए पूरी बड़ी सी कैलकुलस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उतना पोर्शन पढ़ना है जितने हमारा काम हो जाए, ठीक है। और उस चीज को समझना, तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि कैलकुलस क्या है। ठीक है, बेसिकली दो पार्ट्स में है। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन, सेकंड इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। याद रखना, मैं यहां पे कोई बड़े बड़े शब्द आपके लिए यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन, बहुत आसान भाषा में डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब है कि अगर कोई बहुत बड़ी सी चीज है तो आप उसको ब्रेक कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर इस टाइप का कोई प्रोसेस आप करते हो तो वहां पर आपके मन में एक थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि वहां आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है। एंड सेकेंडली, बहुत छोटी छोटी चीजों को अगर आपको एड अप कर देना है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो जो अभी मैंने बोला, अगर आप हल्का से उसको सोचेंगे तो शायद आपको ये चीज समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ डिफरेंट नहीं है। डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेक करना, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना। मतलब जोड़ने का उल्टा ही तोड़ना है या तोड़ने का उल्टा ही जोड़ना है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस। मतलब अगर मेरे पास मान लेते हैं कोई एक चीज है, लेट्स से मेरे पास x है। अगर x का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे y मिलेगा, एंड अगर y का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। x का डिफरेंशिएशन अगर y है तो y का इंटीग्रेशन वापस x होगा, ठीक है। अच्छा, याद रखें इनिशियल कंडीशन, जहां पे हम लोग यूजुअली जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे c लगा देते हैं। इनिशियल कंडीशन चेंज करने से c की वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाती है, ठीक है। मुझे पता है ये चीज, ठीक है। बट हम अभी उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। मैं एज सच लेट्स से दैट कांस्टेंट इज 0, हम उस पर्टिकुलर केस के लिए बात कर रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन अगर y, तो y का डिफरेंशिएशन सॉरी y का इंटीग्रेशन x। हम अभी ये चीज, एक बेसिक चीज समझने की कोशिश की है। तो मैं इसके ऊपर आपके ऊपर टोटल में लगभग 3 से 4 वीडियोस लेके आऊंगा। फर्स्ट विल बी ओनली फॉर डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिफरेंशिएट। सेकंड उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड विल बी इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, हाउ टू इंटीग्रेट, है ना। और उसका मतलब ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स विल बी एडेड ना, ऑब्वियसली। एंड सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली इन फिजिक्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्शन काफी हुआ। नेक्स्ट अब मूव करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ डिफरेंशिएशन। देखिए, सबसे पहले तो इसका छोटा सा, बहुत छोटा सा एक मतलब होता है। उस मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब आपको क्या बोलता है, लेट्स से यहाँ पर y एक्सिस है, लेट्स से यहाँ पर x एक्सिस है, ठीक है। y एक्सिस एंड x एक्सिस, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। लेट्स से मैं कोई भी एक कर्व प्लॉट कर देता हूँ, कैसा भी कर्व। लेट्स से अभी पर्टिकुलर इस इंस्टेंट के लिए मैं एक ऐसा कर्व प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा स्लोप, स्लोप, है ना। अगर हम लोग इसको आसान भाषा में बोले तो झुकाव आप बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी, बहुत शुद्ध हिंदी में आप जाएंगे तो इसे प्रवणता बोलेंगे। बट हाँ, इतना अपने को उसमें परेशान नहीं है। हाँ, बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी अगर वॉच कर रहे हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रवणता आपको बार बार उपयोग में लिया जाएगा, ठीक है। तो उस शब्द का ध्यान रखिएगा। तो जो स्लोप हमको निकालना है, स्लोप कुछ नहीं, मैं आपको बोलता हूँ कि लेट से आपके पास दो पहाड़ है, एक पहाड़ है ऐसा और एक पहाड़ है ऐसा। किसमें चढ़ना मुश्किल होगा? ऑब्वियसली आप सभी बोलेंगे पहले वाले में। क्यों? क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप सिंपली मुझे कुछ बता नहीं रहा है, स्लोप मुझे ये बता रहा है कि ये चीज एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है। बहुत आसान भाषा में स्लोप हमें क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस से ये चीज कितना झुका हुआ है, कितना ज्यादा इंक्लाइंड है, दैट इज आवर स्लोप, ठीक है। चलिए, ये तो स्ट्रेट लाइन के टर्म्स से हम लोग आसानी से बता दिए। बट इफ व्हाट इफ यहां पर ये कर्व है,
क्योंकि अगर मैं देखूंगा, इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं, लेट्स से मैं ऐसा कर्व बना देता हूं, ऐसा एंड ऐसा, मतलब यहां पर से एकदम वर्टिकल से चालू हुआ, आगे जाके हॉरिजॉन्टल हो गया। तो सोचो यहां पर स्लोप ऐसा है, एकदम जबरदस्त पूरा खड़ा पहाड़ जैसा, एंड यहां पर आपका स्ट्रेट रोड जैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब है कि ये जो स्लोप है ये हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो मुझे कोशिश करता हूं मैं किसी एक मिड पॉइंट पे स्लोप निकालने की। मान लेते यहां कहीं पर मैं स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं। अगर यहां पर मैं स्लोप निकालना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, तो यहां पर का स्लोप क्या होगा आपका, देखो इसको समझना। यार मैं डायरेक्ट कैसे निकालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मतलब स्लोप निकालने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो चाहिए। मतलब मैं वो 2 पॉइंट रखूंगा, हमको इतना तो पता है ना कि 2 पॉइंट से एक लाइन जाती है, एक सिंगल लाइन पास होती है 2 पॉइंट से, तो वो लाइन ही स्लोप होता है। ये चीज मुझे समझ में आया। लेकिन यार ये कर्व है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैथ्स में हम लोग बहुत सारी चीजें एज्यूम करते हैं एंड उसके बाद उसको कंडीशन कर देते हैं, बस यही करना है। आपने 2 पॉइंट्स एज्यूम किए, लेट्स से ये एंड ये, और ये दोनों पॉइंट से आपके लाइंस गए, ठीक है। फिर उसके बाद अब ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला, दिस डिस्टेंस इज x1, दिस डिस्टेंस इज y1, तो ये पॉइंट x1 y1 कहलाएगा। वैसे ही सेम मैनर पे दिस डिस्टेंस इज x2 एंड दिस डिस्टेंस इज y2, ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज y2, ठीक है। दिस इज x2, दिस इज y2। बट इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये x2 y2 हुआ, तो मेरा ये जो स्लोप होगा, दिस स्लोप फॉर दिस लाइन, ये जो लाइन होगा, ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है। या लेट से, अभी मैं दूसरा नाम देता हूं, लेट से फाई, कोई फाई एंगल बना रहा है। तो ध्यान से देखिए, दिस इज y2, दिस इज y1, सो दिस विल बी योर y2 माइनस y1, एंड सेम मैनर पे ये x2 है, ये x1 है, सो दिस विल बी x2 माइनस x1, दिस विल बी x2 माइनस x1, दिस विल बी y2 माइनस y1, ठीक है। मुझे ये चीजें समझ में आ गई, ये x2 माइनस x1 होगा, ये y2 माइनस y1 होगा। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरा जो tan phi होने वाला है, दिस tan phi इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दिस इज योर tan phi। मेरे ख्याल से ये आसानी से हमको समझ में आया होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan phi। बट मुझे कभी भी ये चीज पूछा ही नहीं गया था, मुझे पूछा गया था यहां पर स्लोप, इस पॉइंट पर, ये मुझसे तो ये पूछा गया था थीटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, या फिर मैं पॉइंट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्योंकि यहां पर बन गया, मुझे इस पॉइंट पर पूछा गया था। कैसे निकालूं? तो ध्यान से देखो, इमेजिन करिए कि अगर मैं इस चीज को 0 कर दूं, x2 माइनस x1 को, ये गैप को अगर मैं कम कर दूं, तो क्या मैं इस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं? ऑब्वियसली दोस विल बी 2 डिफरेंट पॉइंट्स, ऑब्वियस सी बात है। बट उन 2 डिफरेंट पॉइंट्स को मैं अगर इतना पास ले आऊं कि उनके बीच का गैप रिकॉग्नाइजेबल ना रह पाए, बहुत छोटा हो जाए, then this point, then this slope tan phi will represent tan theta। तो बस इसी कंडीशन के साथ, है ना, इसी बड़े छोटे से कंडीशन के साथ कि आपका tan theta will be approximately equal to tan phi, कब, when आपका path difference बोल रहा हूं, when delta x change in x must be कितना 0। so with this condition tan theta can be written as limit डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x। एंड समझना, ये जो चीज है, ये बड़ी सी चीज को हम लोग एक ऑपरेटर के फॉर्म में इसे dy बाई dx लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है dy बाई dx। अब देखना, समझना, अभी तक जैसे एज अ नीट स्टूडेंट मैंने अभी आपकी कोई खास मदद नहीं की है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये क्या चीज है, आपका स्लोप है। एप्लीकेशन में हम लोग इसको और सीखेंगे, बट दिस थिंग इज नथिंग बट आपका स्लोप। बढ़िया, पहला चीज ये स्लोप है। सेकंड, इस चीज को समझने की कोशिश करना, सेकंड स्लोप के छोड़ हमने क्या किया, हमने इतने बड़े पार्ट को हमने छोटे में ब्रेक कर दिया, बहुत छोटे लिया है, बहुत छोटा। दिस dx इज वेरी स्मॉल, दिस dy इज वेरी स्मॉल, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x,
है ना। तो ये हम लोग को ये सेकंड चीज बता रहा है। तो इस तरीके से आप इन चीजों के साथ डील कर सकते हैं। नाउ कम टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू डील विद डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ओके, सो अभी हम लोग सीख क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक, बहुत बेसिक है ना, हम लोग कोई बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस नहीं किया गया, बट बेसिक एनालिसिस हम लोग समझ गए। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट, एंड इसका मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, इफ यू आर अ नीट स्टूडेंट, है ना, इफ यू आर अ नीट स्टूडेंट देन आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, इवन क्लास 11th मूविंग स्टूडेंट्स, है ना, आप भी पहली बार डिफरेंशिएशन, जहां तक मुझे पता है एज अ मैथ स्टूडेंट मैं भी पहली बार जो डिफरेंशिएशन था मैंने तो फिजिक्स में ही पढ़ा था। और जब तक आप बेसिक कर रहे हो तब तक आपको कोई भी हाई लेवल का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। नो डाउट एज अ जेई स्टूडेंट आपको थोड़ी डिफरेंट चीजें भी बताई जाएंगी क्लास में, बट इफ यू आर वीक इन कैलकुलस एटलीस्ट इन बेसिक सेक्शन, तो आप बेसिक सेक्शन यहां से भी कर सकते हैं। इस चीज को समझना, हाउ टू डिफरेंशिएट बहुत इजी है। मैं आपसे कुछ सवाल बोलना चाहूंगा, अभी मैं आपके सामने सवाल दूंगा, आपको बस एक चीज करना है, उसका आंसर चाहे आप जहां भी रहे, अपने क्लासरूम, वैसे क्लासरूम में थोड़ा शांत जगह पे, है ना, जहां पे भी आप रहें, आप इसके आंसर्स लिटरली अपने मुंह से आवाज निकाल के बोलिएगा। मेरा पहला सवाल, 2 माइनस 1, बहुत बढ़िया, 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 10 माइनस 1 9, 51 माइनस 1 50, 100 माइनस 1 99, गुड, 346 माइनस 1 345, गुड, 1258 माइनस 1 1200, मैंने शायद 58 बोला था, तो 57 या जो भी था माइनस 1 हमें आता है। ठीक है, ठीक, अब इस चीज को समझते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट। इस हाउ टू डिफरेंशिएट का आंसर हम लोग सोच सकते हैं। अब देखो, जो अभी मैंने आपको सिखाया ये पहला, सेकंड हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड इज मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 4 8, 7 इंटू 6 42, बहुत बढ़िया, एंड सो ऑन। हमको ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आता है, तो समझ रहा, जो हमारे काम का है, जिसके ऊपर हमारे 70 से 80% क्वेश्चंस, इवन 80 to 90% क्वेश्चन जिस चीज पर बेस्ड होते हैं, वो बस एक ही फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, आपके पास x टू द पावर n रहेगा। अब एक बेसिक चीज, अगर यहां पर x है, ठीक है, पहले तो मुझे एक्चुअल में लिखना तो ये नहीं चाहिए, मुझे लिखना चाहिए क्या चीज, मुझे करना है dy by dx, दैट इज डिफरेंशिएशन। बट यहां पर जो आपका y है, y इज x टू द पावर n, y x की कोई पावर होगी। अगर y x की कोई पावर होगी तो आप इसी चीज को लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज d by dx ऑफ क्या चीज, x टू द पावर n, ddx of x to the power n, and can be further written as क्या चीज, nx n minus 1। इसका जो आंसर आता है, देखो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों आता है, न्यूटन सर ये सारी काम हमारे लिए करके चले गए। हमको सिर्फ ये देखना है कि दिस इज नथिंग बट nx n minus 1। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, एज सिंपल एज दैट, जैसे अभी आपने ये -1 किया था। एग्जांपल, x टू द पावर 2, x स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, d by dx of x square. So what you have to do, whatever was the power we should bring in front. So whatever is the power, if it is 2, if it is -2, if it is -10, if it is anything, जो भी है आप उसको फ्रंट में पुट करिए, 2, बिना कुछ सोचे समझे, एंड 2 to the 2 minus 1, हम अभी करके आए, 2 minus 1 is 1, तो 2x to the power 2 minus 1, या फिर मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूं x स्क्वायर को कितना, 2x to the power 1, एंड बिकॉज पावर 1 हम नहीं लिखते हैं, पावर 1 इटसेल्फ अपने आप को बताता है, सो 2x, खत्म, एज इजी एज दैट। अभी हम लोग चीजों को समझेंगे और कॉम्प्लिकेटेड होगा चीजें। ये तो x स्क्वायर था, चलिए मैं थोड़ा सा टफ करता हूं। लेट्स से मैंने आपको बोला d dx ऑफ x टू द पावर 6, मैं अभी इस पर डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे क्या पता है कि जो भी सामने उसे मुझे फ्रंट में लिखना है, 6 x पावर 6, x पावर 6 से मतलब इसको मैं लिख सकता हूं x पावर 5, 6 minus 1 is 5, 6x 5, खत्म सवाल। अब मुझे कई बार रूट्स वाले क्वेश्चन दे देता है,
डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। लो तो अब कैसे करूंगा, रूट एक्स दे दिया तो, अरे रूट का मतलब क्या, पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ, सो दिस कैन बी रिटन एज d by dx of x to the power half, and again if power is half तो जो भी पावर है वो सामने आ गया, हाफ x to the power हाफ माइनस वन, एंड मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपको आता है, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, so this will be half x to the power माइनस हाफ। यार माइनस का मतलब, माइनस हाफ क्या होता है, देखिए माइनस पावर में माइनस होने का मतलब वो नीचे चला जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग 1/x को x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, है ना, x पावर -1 लिख सकते हैं, तो x पावर -1 को भी तो 1/x लिख सकते हैं। अगर ये 1/x स्क्वायर होता तो इसको मैं स्क्वायर करता, -2 करता, एज इन द सेम सेंस दिस कैन बी रिटन एज, क्या चीज बोलिए, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 x टू द, या फिर इसके साथ साथ 1/x टू द पावर हाफ, and power half is nothing but आपका root, so this can be written as 1/2 root x। थर्ड, आइए एक और एग्जांपल करते हैं, इधर से बहुत स्पेस है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल, योर d by dx ऑफ, अब इसी का मैं उल्टा देता हूं, 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है अब आपको, बताइए ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया, अरे कोई डिफिकल्ट नहीं, अगेन इसको पावर में कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे, d by dx ऑफ x टू द पावर -2, एंड अगर पावर -2 है देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू -2 x टू द पावर -2 -1, दैट इज -2 x टू द पावर -3, या फिर -2, है ना, -2 -1 अपॉन x की पावर 3, -2x क्यूब, खत्म, सिंपल, है ना। इसे इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए इसे नोट करिए, है ना, फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और इस पे मदद करता हूं इन चीजों के ऊपर, ठीक है। हम लोग इसके साथ अब कुछ चीजों को ऐड करना चालू करेंगे, नोट करिए। ओके, सो देखिए हमको जो नेक्स्ट करना है डी डी एक्स ऑफ के एक्स टू द पावर एन, डी डी एक्स ऑफ के एक्स टू द पावर एन, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा तो ये चीज मुझे क्या देगा, समझना, कभी भी ऐसा कुछ होता है, you do not need to worry, simply जो भी k फॉर कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है कांस्टेंट को आप बाहर लिखिए, कांस्टेंट बाहर आ गया तो आपके पास बचेगा क्या, d dx ऑफ x टू द पावर n, एंड मेरे ख्याल से इसका डिफरेंशिएशन आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, k x टू द पावर, या सॉरी k n x टू द पावर n -1, एंड k भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, सो दिस इज नथिंग बट k into n into x to the power n -1। नो डाउट ऐसा देखने में बड़ा गंदा लगता है, लेट मी अश्योर यू, आपको ये चीजों को नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है अगर कोई कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। लेट्स सी विद एग्जांपल, लेट्स से एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने किया, मान लेते हैं इस बार मैं आपको d dx ऑफ 5x स्क्वायर दे देता हूं, अभी हम लोगों ने x स्क्वायर का किया था, मैंने आपको 5x स्क्वायर दे दिया, समझिए क्या होगा, आपका 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड आपके पास बचेगा d dx ऑफ x स्क्वायर, एंड मेरे ख्याल से d dx ऑफ x स्क्वायर आप मुझसे बेटर समझते हैं, 2x टू द पावर 2 -1, दैट इज ओनली 2x, तो अब आप इसको लिख सकते हैं 5 into 2x, दैट इज 10x। बोलो आया ये चीज समझ में, क्लियर है, सिंपली, ठीक है। चलो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, d dx ऑफ 5x स्क्वायर या फिर 6x6, मान लेते हैं ऐसा कुछ मैंने आपको दे दिया, तो अब आप क्या लिखेंगे, 6 बाहर लिखेंगे, एंड अब मैं ये स्टेप को कट करके मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूं, हम लोग स्टेप छोटे करते जाएंगे, और ताकि अब फाइनली हम लोग यहां तक पहुंचेंगे कि यहां पर क्वेश्चन और यहां पर आंसर, तो मैं ये वाला स्टेप को छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना तो x6 का डिफरेंशिएशन ही है, तो x6 का डिफरेंशिएशन विल बी 6x टू द पावर 5, so 6 6 36, x to the power 5 is the answer। नेक्स्ट और छोटा करते हैं, लेकिन इसको छोटा करने से पहले एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, बड़े ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि 5x स्क्वायर में 5, मेरा आंसर है 10x, 6x6 में मेरा आंसर है 36x स्क्वायर, इसको समझो, 5x स्क्वायर इज 5 2 10, और x की पावर 2 थी तो -1 की है तो 1 आ गया, वेल एंड गुड, 6 6 36, x टू द पावर 6, x टू द पावर 5,
पावर एक कम हुआ। मुझे समझ में आ रहा है पावर तो एक एक कम हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं कुछ नया नहीं कर रहा, मैं सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। 6 6 36, 5 2 10 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर अब मान के चलिए मैं आपको डिफरेंशिएशन करने बोलता हूँ, लेट्स से मैंने इस बार डिफिकल्ट सवाल दे दिया 17x3, अब क्या लिखेंगे? मेरे ख्याल से अब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 17 3 x की पावर 3, एक कम करना है, हो गया 1751x²। अब बस ये है कि अब आपको कैसे घुमाता है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्वेश्चन दे सकता है वो डी डी एक्स ऑफ क्या चीज बोलिए 5√x। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आप 5 को बाहर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ √x लिखेंगे, फिर √x को आप पावर हाफ लिखेंगे, पावर हाफ लिखेंगे तो क्या सामने आएगा बोलिए, हाफ x टू द पावर माइनस हाफ, या फिर 5/2√x। सिंपल। आपको क्वेश्चन दे सकता है डी डी एक्स ऑफ 10/x³। अरे दे दे यार, मुझे थोड़ी ना डर लगता है, मैं 10 को बाहर रखूंगा, x³ को ऊपर ले जाऊंगा तो -3 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा बोलिए, -3x टू द पावर -3 -1, दैट विल बी -4। सो 10 3 -30 x टू द पावर -30 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 हो गया। As easy as this। ठीक है, तो चलिए ओके। सो ये देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ fx या डिफरेंशिएशन ऑफ gx। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ gx। अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये वाली चीजें आपको क्या बोली जा रही है। अगर ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको दो फंक्शन है जो कि जुड़ रहे हैं या माइनस हो रहा है, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन कुछ नया मत समझना, मान लेते हैं x² प्लस x³, इस टाइप की कोई दो डिफरेंट चीजें, दो डिफरेंट फंक्शंस अगर आपके ऐड हो रहे हैं तो वो या तो ऐड हो रहे हैं या तो सबट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप उनको जोड़ रहे हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, पहले डिफरेंशिएशन करिए पहले वाले का एंड देन डिफरेंशिएशन करिए सेकंड वाले का। एग्जांपल, आपको डिफरेंशिएशन करना है डी डी एक्स ऑफ, लेट्स से मैं आपको बोल देता हूं 5x² प्लस 6x, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। आपको पता है दिस इज नॉट अ टफ जॉब, आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6x। एंड सोचिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 5x² का 5 का 5 होगा, x² का 2x होता है, आपको आता है, प्लस 6x में 6 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x टू द पावर 1, तो पावर 1 का 1 सामने आ जाएगा, x टू दी, क्योंकि ये याद रखिए मैं x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम कर रहा हूं इसलिए मैं आपको समझा देता हूं इसको, अगले बार से आप शॉर्टकट यूज करिएगा। x खाली x लिखने का मतलब क्या है, उसकी पावर कितनी है 1, और अगर उसकी पावर 1 है तो जो पावर है वो आ गई सामने, x टू दी पावर 1 minus 1 which will be 0 and anything to the power 0 is 1, so x to the power 1 minus 1 is 1 और 1 into 1 is nothing but आपका 1 into 1 is बोलिए 1, तो 6 1 6, your answer is nothing but 5 2 10x plus 6। अब इसको आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, कैसे, 5 2 10x and 6x, x आपका सिंगल पावर है, खत्म 6। दूसरा एग्जांपल, लेट्स से आपको डिफरेंशिएशन बोला 10x³ minus 3x² plus 4x plus 6 minus 6, या फिर अभी 6 को छोड़ देते हैं, अभी के लिए इसको रोकते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। हाउ टू राइट इन सिंगल लाइन, मुझे समझ में आया कि ये पहला एक फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन है, इसमें माइनस हो रहा है तो जब माइनस होता है मुझे माइनस रखना है, जब प्लस होता है मुझे प्लस रखना है, ठीक है। 10x³ 10 तो 10 रहेगा, x³ का क्या आ जाएगा बोलिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं है आप स्टेप बाय स्टेप करिए, प्रैक्टिस हो जाए आप डायरेक्ट इससे भी फास्ट कर सकते हैं, मतलब लिटरली एक लाइन में लिख सकते हैं, बट मैं स्टिल मैं 2 लाइन में लिखूं क्योंकि फर्स्ट वाला हमने 3 लाइन में लिखा, इसको 2 लाइन में, अगले वाले को 1 लाइन में। देखिए 10 is 10, x³ का डिफरेंशिएशन विल बी 3x² माइनस 3 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन विल बी 2x प्लस 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1। नाउ मल्टीप्लाई 10 3 30x² माइनस 3 2 6x प्लस 4। अगेन डायरेक्ट कैसे लिखे, 10 3 30x²,
3x², 3 2 जा -6, 4 का 4। तो अब इस बार डायरेक्ट लिखते हैं। इस बार मुझे डिफरेंशिएशन करने दे दिया गया क्या चीज, और थोड़ा सा इस बार कॉम्प्लिकेट भी कर देते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेट करेंगे, इस बार मुझे दे दिया गया 5√x, या फिर 5√x शायद हमने लास्ट टाइम भी ले लिया था, ठीक है, तो कुछ दूसरा लेते हैं। लेट्स से 10√x प्लस 3x², इसका डिफरेंशिएशन मुझे करने बोला गया। हाउ टू राइट, 10 is 10, रूट x का मुझे पता है हाफ x, x minus 1, तो 1/2√x आएगा। 10 से 2 कैंसिल होगा, दिस विल बी 5/√x, है ना, प्लस 3 2 जा 6x, खत्म, सिंगल लाइन आंसर। अब ये टफ सवाल था अकॉर्डिंग टू, मतलब नीट के हिसाब से। यस, कोई टफ नहीं है यार, बड़ा बेकार है, आसान है, अपने को आसानी समझ में आ गई। नोट करिए अगेन इस चीज को समझते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अगेन मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बट हाँ ऐसा होता है तो इन फॉर्मूलेस को आपको देखने की जरूरत है। क्या देखने की जरूरत है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी कॉस एक्स, बट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x एंड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। इन सभी चीजों को याद करिए। नाउ आई विल गिव यू प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स हम लोग इन सबको मिला जुला के करेंगे, इसके आगे से बात करेंगे। चलिए इसको देखते समझते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस x², मुझे पता है पहले बस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एंड x² का डिफरेंशिएशन एक एक करके। तो बोलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एक ही लाइन में बोलते हैं हम लोग, cos x प्लस x² का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x, खत्म, क्वेश्चन इज डन। समझिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट। अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसा होता कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस x², सपोज, याद रखना ब्रैकेट का अंतर हो गया, यहां पे ब्रैकेट ऐसा लगा हुआ है, यहां ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है। इसका अगर ब्रैकेट ऐसे लगा है का सेंस क्या है कि यहां पे इस x में मैं x² को ऐड नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं x साइन x के साथ x² को ऐड कर रहा हूं, बट इस ब्रैकेट का मतलब है कि मैं साइन इस अंदर वाले x के साथ x² को ऐड कर रहा हूं। तो इसका आंसर डिफरेंट होगा, अभी नहीं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, ये चीजें हमको समझ में आ गई। चलिए इधर से इसके बारे में बात करते हैं, याद रखना ब्रैकेट का डिफरेंस, और कुछ खास नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस log x, इसका क्या होगा, तो ex का मुझे पता है कोई अंतर नहीं पड़ता, ex का ex एंड log x का क्या हो जाता है 1/x। चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट टॉपिक बताऊंगा आज का, which will be प्रोडक्ट रूल, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन। ओके, तो इसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या चीज, ये फंक्शन, ठीक है। दो प्रोडक्ट्स आपको दिए हुए, दो फंक्शन दिए हुए, fx और gx। f और g रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो आपको कैसे करना है, रूल आपको क्या बोलते हैं, रूल याद करना है ना, ये वाली चीज है। तो आपको बोलते हैं जो भी पहला है, जिसको भी आप पहला बोल रहे हैं, आपकी चॉइस है, आप किसी को भी बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सेंस में, बट हाँ याद रखना, आप मान लेते जो भी पहले लिखा है उसको आप क्या करिए, बाहर रखिए। जो दूसरा बचा उसका डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर रखिए, पहले का डिफरेंशिएशन। इजी, पहला बाहर रखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर रखिए, पहले का डिफरेंशिएशन। एंड इसके ऊपर अगर हम लोग डील करें तो ध्यान देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल लेट्स से मैं आपको बोलता हूं डिफरेंशिएशन करिए किसका, x² इनटू sin x। अब देखो यहां पर अगर बीच में प्लस लगा होता तो बड़े प्यार से पहले मैं x² कर देता फिर sin x करता, बट मुझे पता है यहां प्लस नहीं, यहां प्रोडक्ट का साइन लगा है। तो व्हाट की प्रोडक्ट का साइन लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट का साइन लगा है तो आप दिखाई देगा दिस विल बी योर x², दिस विल बी sin x। x² का डिफरेंशिएशन, आइए बोलिए, मैं x² को बाहर रख दूंगा, लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस sin x को बाहर रख दूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, x² का। सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से आपके दिख रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज विच इज x², साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x इज एज इट इज x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब आइए वापस इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो मुझे दिख रहा है दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है, आप x को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, x cos x प्लस 2 sin x, खत्म, दिस इज द आंसर। जो पहले लिखा हुआ है उसको कुछ मत छेड़ो, उसको एज इट इज रख दो। जो दूसरा है उसका डिफरेंशिएशन करिए, ये पहला स्टेप। उसी में प्लस लगा के जो दूसरा लिखा हुआ है अब उसको बाहर छोड़ दो, और जो पहले था उसका डिफरेंशिएशन।
एज सिंपल एज दैट। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या चीज, लेट्स से e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अरे अब आप बोलेंगे कि अरे सर इसमें तो डिवीजन रूल लगना चाहिए। अरे कोई डिवीजन रूल नाम का चीज थोड़ी ना होता है जबरदस्ती। डिवीजन रूल आपको कुछ नया नहीं, वापस इसी चीज को fx डिवाइडेड बाय gx कर देता है एंड उसके आगे से उसको सॉल्व कर देता है। अपने को ज्यादा उतना परेशान, हाँ कुछ सवाल होंगे जिसमें हम डिवीजन रूल यूज करेंगे, वहां की बात वहां पे, है ना। बट एज अ नीट स्टूडेंट आपको 80 to 90% ऑफ द टाइम यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डिवीजन रूल। ठीक है, अभी आप इसके ऊपर फोकस करिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज d dx of e to the power x into x to the power minus 2। ठीक है, ये वाली चीज है। तो अब इस चीज को समझते हैं, e to the power x और e to the power x स्क्वायर, इस चीज को समझते हैं। तो ये चीज कैसे आएगा, देखो e to the power x एज इट इज, -2 का डिफरेंशिएशन करना मुझे आता है, -2 अपॉन x to the power 3। अरे डायरेक्ट कैसे लिख दिए, लेक्चर्स रिवाइंड करिए, आपको समझ में आएगा कि आप कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। -2 x to the power -2 -1 -3, बढ़िया। ठीक है, प्लस अब क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी योर -2 x to the power -2 तो x to the power -2 आ जाएगा एंड e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x एंड अगेन इस चीज को आप सॉल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, e to the power x अपॉन x स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं। इसमें ऊपर वाले ये वाले में, पहले वाले में आपके पास बचेगा 1, इस वाले में आपके पास बचेगा -2/x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ना मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ex e to the power x -2 यहां पर हमने कॉमन ले लिया। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। होपफुली आपको प्रोडक्ट रूल भी समझ में आया होगा, है ना। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जितना बेसिक आपको बोला जा रहा है इस पर फोकस करिए एंड उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। गुड नाइट सभी को।